जन आधार कार्ड राजस्थान के नागरिकों के लिए एक ऐसी आइडेंटिटी है जिसके माध्यम से हर एक योजना का लाभ जन आधार कार्ड के थ्रू नागरिकों को सीधा दिया जाता है। लेकिन आजकल जन आधार कार्ड पोर्टल के अंदर इतनी समस्याएं चल रही है, उसके कारण ई मित्र कृषक हो या फिर सिटीजन हो, उनको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। चाहे वो जन आधार कार्ड से नाम डिलीट करना हो या फिर जन आधार कार्ड के अंदर बैंक अकाउंट ऐड करना हो या फिर जन आधार कार्ड डाउनलोड करना हो, हर एक जगह प्रॉब्लम्स आ रही है। ज्यादातर ये प्रॉब्लम्स ई मित्र कृषक को फेस करने को मिल रही है। ई मित्र कृषक के पास जो जन आधार कार्ड पोर्टल है उसके अंदर चाहे वो जन आधार कार्ड डाउनलोड करता है तो वहां पे जन आधार कार्ड डाउनलोड भी नहीं होता है। लेकिन ई मित्र के अलावा एक्सटर्नल एक पहले ऑप्शन था जन आधार कार्ड डाउनलोड करने का, जो कि सीधा वेब से था, लेकिन वहां से वो ऑप्शन हटा दिया गया था। अब सिर्फ जन आधार कार्ड डाउनलोड करने का सिर्फ एकमात्र ऑप्शन है, वो है सिर्फ मोबाइल एप्लीकेशन। आधार कार्ड सिर्फ आप मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू ही डाउनलोड कर सकते हैं। अब दूसरी बड़ी समस्या आ रही है, जन आधार कार्ड के अंदर बैंक अकाउंट अपडेट करता है तो वहां पे NPCI लिंक एरर का एक ऑप्शन या फिर एरर नजर आता है। ये एरर मतलब जो NPCI वाला अकाउंट DBT वाला अकाउंट जोड़ते हैं तो भी वही एरर आ रहा है। ये एरर बहुत सारे लोगों को देखने को मिल रहा है, वो दोबारा से ट्राई करे तो भी वो है यहाँ पे जुड़ नहीं पा रहा है, बैंक अकाउंट नहीं जुड़ पा रहा है। यदि कोई ई मित्र कृषक ये काम करता है तो ई मित्र कृषक के प्रत्येक प्रत्येक तो मतलब यहाँ पे प्रत्येक बार वो ऐड करेगा अकाउंट तो एवरी टाइम 50 रुपये का टोकन कटेगा। अब ई मित्र कृषक को भी नुकसान, लेकिन जनता को भी डायरेक्टली नुकसान है। ई मित्र कृषक तो 50 रुपये ले लेगा, लेकिन ई मित्र कृषक की भी रेपुटेशन डाउन होती है इस तरीके से कि पिछली बार आपसे करवाया था काम, हुआ नहीं, अब फिर से करवा रहे हैं, तो वो भी चीजें हैं। लेकिन अब आपको बता दूं कि एसएसओ पोर्टल के ऊपर भी आप बैंक अकाउंट जो है ऐड कर सकते हैं, तो एसएसओ पोर्टल से कीजिएगा। अब जन आधार कार्ड के अंदर इतनी समस्या है, आपको क्या ही बताऊं, मतलब डिपार्टमेंट को मैं ये अवगत करवाना चाहूंगा कि जन आधार कार्ड के अंदर ढेरों समस्या है। आप सभी को बताया एक बार जन आधार कार्ड पोर्टल को अपग्रेड किया गया था, जन आधार कार्ड 2.0, जन आधार कार्ड 2.0, लेकिन वो पोर्टल किसी वजह से चल नहीं पाया, उसके ऊपर प्रॉपर काम नहीं हो पाया, इसलिए वापस से वो पुराना पोर्टल ही लॉन्च कर दिया विद थोड़े से अलग फीचर दे के दोबारा से लॉन्च कर दिया, क्योंकि वो प्रॉपर काम नहीं कर रहा था। और फिर ये पोर्टल आया तो इसके अंदर समस्याएं तो चलती ही आ रही है। अब हर एक चीज़ के ऊपर वेरिफिकेशन लगा हुआ है, तो वेरिफिकेशन तो होना चाहिए कि फर्स्ट लेवल सेकंड लेवल वेरिफिकेशन होना चाहिए। वेरिफिकेशन के मैं साथ हूँ, बिल्कुल साथ हूँ कि यहाँ पे पिछले पहले क्या होता था, जन आधार कार्ड के अंदर आप कुछ भी कर देते थे, हाथों हाथ कर देते थे। यदि मेंबर को ट्रांसफर करते थे तो भी आप हाथों हाथ कर देते थे, यदि कोई नई फैमिली क्रिएट करनी हो वो भी आप हाथों हाथ कर सकते थे। लेकिन इसके तो मैं साथ हूँ कि डिपार्टमेंट ने ऐसी चीज़ों को रोकने के लिए ये काम किया है कि यहाँ पे ऑथेंटिकेशन लगा दिए, फर्स्ट लेवल सेकंड लेवल, जब अप्रूवल होगा उसी के बाद में नाम या ट्रांसफर हो पाएगा, स्प्लाइट हो पाएगा, जुड़ पाएगा, बैंक अकाउंट भी जुड़ पाएगा, नाम डिलीट हो पाएगा, वो वेरिफिकेशन के बाद होगा। अब ये इसके साथ हूँ डिपार्टमेंट के, लेकिन जो ग्राम सेवक है फर्स्ट लेवल पे सेकंड लेवल पे बीडीओ है, ये काम करते ही नहीं है। एक मैंने मान लो ये ट्रांसफर वाला लगाया, अब ट्रांसफर वाला मतलब जैसे 8 फरवरी को लगाया तो ग्राम सेवक 23 फरवरी को जगह 23 फरवरी को अप्रूवल किया। अब उसके अंदर थोड़ा सा भी प्रॉब्लम आ जाता है तो फिर से वो बैग भेज देता है, फिर से वो 50 रुपये ई मित्र से जो लग जाएंगे। ट्रांसफर एसएसओ से हो जाता है, लेकिन थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती है। जो कि स्मार्ट होता है तो वो कर लेता है, ई मित्र मतलब ई मित्र के बिना ट्रांसफर कर देता है। लेकिन यदि कोई नागरिक ई मित्र के वहां जाता है तो 50 रुपये का तो उसका हर टाइम चूना लगेगा। और उसको ग्राम सेवक को क्या लेना, ग्राम सेवक 8 फरवरी को हमने फॉर्म को सबमिट किया ट्रांसफर मेंबर के लिए, वो 23 फरवरी को अप्रूवल कर रहा है। तो इससे बड़ी मतलब यहाँ पे क्या डिपार्टमेंट चोर है क्या है। ग्राम सेवक इतने दिन बाद अप्रूवल करता है, मैक्सिमम 3 डेज 7 डेज होता है लास्ट की फर्स्ट लेवल सेकंड लेवल, 7 दिन में कंप्लीट हो जाना चाहिए वेरिफिकेशन। लेकिन भाई साहब 23 फरवरी को जग रहे हैं, 8 फरवरी को अपलोड किया, 23 फरवरी को अप्रूवल कर रहे हैं, तो मतलब इतना टाइम क्यों ले रहे हो। यहाँ पे डिपार्टमेंट मतलब ये वेरिफिकेशन सिस्टम लाए है तो उनको एक स्ट्रिक्ट मतलब एक स्ट्रिक्ट रूल दो, इस टाइम के अंदर अप्रूवल होना चाहिए, इस टाइम के अंदर आपको बैग भेजना है तो इसी टाइम के अंदर भेजिए ना। इसी टाइम पीरियड के अंदर आप बैग भेजोगे
तो जो ग्राहक है जिस मंशा से आया है उसके अंदर जो भी मतलब कितने दिनों के अंदर उसका बन जाना चाहिए, तो वो भी चीज़ें होती है। लेकिन आप जब 10 दिन 15 दिन बीत जाते हैं उसके बाद लगता है कि ये डॉक्यूमेंट इस डॉक्यूमेंट के अंदर कमी है और आप सीधा रिजेक्ट मार देते हो। बिल्कुल होता है, बहुत सारे लोगों के साथ होता है। चाहे वो नाम डिलीट करना हो या फिर नाम जोड़ना हो, नाम जुड़ तो जाता है कई बार लेकिन वो अप्रूवल नहीं करते और उसके बाद में फिर से हमें एडिटिंग करके भेजना पड़ता है। बहुत सारी परेशानी है। मैं डिपार्टमेंट को अवगत करवाना चाहूँगा कि जन आधार कार्ड के अंदर जितनी भी समस्याएं चल रही है उनका समाधान किया जाए और जो डिपार्टमेंट के लोग हैं, ग्राम सेवक है, जहाँ या फिर बीडीओ है, ब्लॉक ऑफिसर, तो उनको ये स्ट्रिक्ट रूल आप दो कि 60 डेज के अंदर कस्टमर ने जो भी जन आधार कार्ड के अंदर अपलोड किया है या भी इसके लिए रिक्वेस्ट डाली है उसका काम हो जाना चाहिए। नहीं होता है तो हाथों हाथ बैग भेज दीजिए भाई। देख के हर रोज जन आधार कार्ड पोर्टल खुलना चाहिए। जन आधार कार्ड पोर्टल के अंदर चाहे वो ऐड मेंबर हो गया, डिलीट मेंबर हो गया या फिर ट्रांसफर फैमिली हो गई, वहां पे स्प्लाइट फैमिली हो गई, फैमिली केवाईसी वाला ऑप्शन हट गया। फैमिली केवाईसी भी अप्रूवल के लिए जाती थी और उसके अंदर भी ग्राम सेवक सोते ही रहते थे, कुछ नहीं करते थे। तो उस वजह से वो हटा दिया ऑप्शन, आधार कार्ड को प्राथमिकता दे दी वहां पे, वो बढ़िया किया। बाकी यहाँ पे जो वेरिफिकेशन है तो स्ट्रिक्ट आप उनको वार्निंग दो कि 7 दिन के अंदर अंदर ये काम कंप्लीट हो जाना चाहिए। मतलब आप 8 फरवरी को हम कोई दस्तावेज अपलोड कर रहे हो, आप 23 फरवरी, 24 फरवरी, कभी कभी महीना लग जाता है। बहुत सारे लोग जो है कमेंट करके बताते हैं कि मैंने स्प्लाइट तो किया है लेकिन 5-6 महीने हो गए अभी तक जन आधार कार्ड स्प्लाइट नहीं हुआ है, पेंडिंग नजर आ रहा है। और कभी यहाँ पे ग्राम सेवक ने उस पोर्टल को खोला ही नहीं कि ये किस किस चीज का पोर्टल है स्प्लाइट वाला, ये किस चीज का। वो एडिटिंग वाला देख लेते हैं और स्प्लाइट वाला किस चीज का है, ट्रांसफर फैमिली वाला किस चीज का है। कई ग्राम सेवक ऐसे उनको पता ही नहीं है, वो पोर्टल खोलते ही नहीं है, पंचायत समिति नहीं जाते हैं। और कई ग्राम सेवक ऐसे होते हैं जो परफेक्टली काम करते हैं और हर रोज पोर्टल खोलते हैं, जो भी यहाँ पे रिक्वेस्ट आती है वो एक्सेप्ट करते हैं। और 7 डेज होना चाहिए, 7 डेज के अंदर सब कुछ कंप्लीट हो जाना चाहिए। 5 दिन अनुलिपिकरण के लिए लगते हैं, आप सभी को पता है। डाटा सेव होने में 5 दिन लगते हैं जो कि ऑटोमेटिकली कंप्यूटराइज होता है। तो 60 डेज तो वो हो गए, मान लो ये फिजिकली ले लेते हैं 60 डेज यहाँ पे वीडियो और वीडियो के लिए ये दे देते हैं, 5 डेज वो हो गए, तो टोटल 12 डेज के अंदर काम हो जाना चाहिए लेकिन टाइम लग रहा है। तो रिक्वेस्ट रहेगी डिपार्टमेंट से जो भी समस्या आ रही है उनके ऊपर जो है उनको उनका समाधान किया जाए, साथ में जो भी अधिकारी है उनको भी फटकार लगा जाए। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही और वीडियोस के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कीजिए। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।